नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे 100 डेज 100 बुक्स सीरीज में, जहां हम हिंदी साहित्य की अनमोल कृतियों के बारे में बात करते हैं। इस यात्रा में हम आपको सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उन किताबों के भीतर की गहरी सोच, उनके पात्रों के संघर्ष और उनके संदेश से भी परिचित कराते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वह गुनाहों का देवता है, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान लेखक धर्मवीर भारती ने। और यह वीडियो आप देख रहे हैं पुस्तक दुनिया चैनल पर। जी हाँ, इस किताब में एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक नियमों, मानसिक संघर्षों और मानव मन के गहरे पहलुओं की एक दास्तान है। इस किताब में हम प्रेम को, उसके एहसासों को और उन सवालों को महसूस करेंगे जो समाज और नैतिकता से जुड़ी होती हैं। गुनाहों का देवता की कहानी बनारस शहर की पृष्ठभूमि में आधारित है, जहां हम एक लड़के चंदर और उसकी गुरुजी की बेटी सुधा से मिलते हैं। चंदर एक मेधावी छात्र है जो अपनी दुनिया में गहरे विचारों और संघर्षों के साथ जी रहा है। चंदर को जीवन की गहरी उलझने घेरे हुए है और उसका प्रेम भी उतना ही जटिल है। सुधा, एक मासूम और प्यारी लड़की, अपने जीवन में चंदर से गहरे प्रेम करती है, पर चंदर को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में डर लगता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि समाज इसे कैसे देखेगा। चंदर की यह असमंजस की स्थिति, उसकी मानसिकता और समाज की सीमाओं के बीच उसकी धड़कने कहानी की धारा को दिशा देती हैं। सुधा, जो चंदर के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उसे अपने दिल की बात समझने का वक्त देती है, लेकिन क्या चंदर इस प्रेम को स्वीकार कर पाएगा? यह दोनों पात्र केवल प्रेम के रूप में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगियां समाज के आदर्शों और उनकी संवेदनाओं के संघर्ष में बसी हुई है। धर्मवीर भारती ने इन पात्रों के माध्यम से हमें बताया है कि प्रेम, त्याग और बलिदान केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। आइए अब हम चंदर के चरित्र की गहराई में जाएं। चंदर का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल है। वह एक युवा है जो बाहरी रूप से तो बेहद साधारण है, परंतु अंदर से वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे प्रेम के एहसास से डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह समाज से बाहर जा रहा है। चंदर की यह असमंजस की स्थिति हमें यह दिखाती है कि जब एक इंसान को अपनी भावनाओं और समाज के दायरे के बीच टकराव महसूस होता है, तो उसका मानसिक और भावनात्मक संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। वह नहीं चाहता कि समाज उसे किसी गुनाह के तौर पर देखे। सुधा, इसके विपरीत, एक मासूम लड़की है जो प्रेम में पूरी तरह से समर्पित है। उसकी आंखों में चंदर के लिए एक अटूट विश्वास और उम्मीदें हैं, लेकिन उसकी मासूमियत और प्रेम में जो पूर्णता है, वह चंदर के अंदर के डर को और बढ़ा देती है। सुधा के लिए प्रेम एक आदर्श है, एक निष्कलंक भावना है, लेकिन चंदर इसे एक अपराध के रूप में देखता है। वह यह नहीं समझ पाता कि वह जो महसूस करता है वह प्यार है या कुछ और। सुधा का प्रेम शुद्ध है, लेकिन चंदर का संघर्ष उसे इसे समझने और स्वीकारने से रोकता है। गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। इसमें समाज के उन बंधनों का भी जिक्र है जो एक इंसान को अपने सच्चे एहसासों से दूर कर देते हैं। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या प्रेम हमेशा सामाजिक मान्यताओं और नैतिकताओं से जुड़ा हुआ होता है? यह किताब हमें यह भी दिखाती है कि समाज के दायरे में बंधकर इंसान कितनी बार अपने प्रेम को नहीं जी पाता। यह कहानी समाज द्वारा तय किए गए आदर्शों और उसके अंदर छुपे हुए व्यक्तिगत एहसासों के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। चंदर और सुधा की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि हम किसी को प्यार करते हैं तो समाज के डर से हमें अपने एहसासों को दबाना नहीं चाहिए। यदि हम प्रेम को सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं, तो हमें समाज के मानकों से बाहर निकलकर अपनी भावना को समझने का साहस रखना चाहिए। यह किताब यह भी दर्शाती है कि समाज की परिभाषाएं हमेशा सही नहीं होती। अगर हमें सच्चे प्रेम का अनुभव करना है, तो हमें समाज से बाहर जाकर अपने दिल की सुननी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं, प्रेम में बलिदान।
यह किताब हमें यह बताती है कि प्रेम केवल पाना नहीं, बल्कि कभी-कभी उसे त्याग भी करना पड़ता है। चंदर और सुधा के रिश्ते में जो बलिदान होता है, वह बहुत गहरा है। जब हम सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो अक्सर हमें त्याग और बलिदान का रूप भी समझना पड़ता है। सुधा के प्रेम में जो समर्पण है वह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी अपने प्रिय के लिए हमें अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। यह किताब यह सवाल उठाती है, क्या प्रेम केवल अपने साथी को पाने का नाम है, या फिर उसे खुश रखने के लिए कुछ अपनी इच्छाओं को छोड़ देना भी प्रेम का हिस्सा है? इस किताब में प्रेम और त्याग का जो मिश्रण है वह हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल इंसान के एहसास नहीं बल्कि उनके फैसलों का भी हिस्सा है। कहानी के अंत में चंदर और सुधा के बीच का प्यार किसी न किसी रूप में कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाता। चंदर का डर, उसका अपराध बोध और समाज का दबाव उनके रिश्ते को खत्म कर देता है। यह एक दर्दनाक सत्य है, क्योंकि जब हम प्रेम को बिना डर और बिना शर्त जीने का मौका नहीं देते तो क्या हम उस प्रेम का पूरा अनुभव कर पाते हैं? कहानी का अंत यह दर्शाता है कि प्रेम को समझने का समय कभी नहीं मिलता, जब तक हम खुद को खोकर उसे सच्चाई से स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, गुनाहों का देवता हमें यह सिखाता है कि प्रेम और समाज के बीच का संघर्ष हमारे जीवन में कितना जटिल हो सकता है। इस उपन्यास में न केवल प्रेम की भावना है, बल्कि एक गहरी मानसिक और सामाजिक पड़ताल भी है। इस किताब को पढ़ने से हमें यह एहसास होता है कि अगर हम सच्चे प्रेम को समझते हैं तो हमें समाज के नियमों और आदर्शों से ऊपर उठकर अपनी भावनाओं को जीने का साहस रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो आप जरूर इसे पढ़िए। यह न केवल प्रेम के बारे में है, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे सवालों को समझने की कोशिश है। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे कल एक और नई किताब के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पुस्तक दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।